ओम शांति। आज हमारे बीच में इंदौर से पूनम बहन उपस्थित हो चुकी हैं। तो देखो ये कितना खुशी की बात है, दोनों की कमाल है, लॉकडाउन की भी कमाल है कि जो इतना दूर बैठे भी बस संकल्प किया और संकल्प से ही सामने हाजिर हो जाते हैं। और बाबा ने जो कहा कि संकल्प की सिद्धि, तो वास्तव में ये प्रैक्टिकल ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अभी तो साइंस के साधन संकल्प को सिद्ध कर रहे हैं, और बाद में बाबा ने जो बताया तो साइलेंस की शक्ति भी ऐसे ही हमारे संकल्पों को सिद्ध करेगी। फिर तो हम साइलेंस की शक्ति से एक दूसरे को अपने सामने ऐसे ही तुरंत उपस्थित हैं ऐसा अनुभव कर सकते हैं। तो आज तिनसुकिया में सारे जोन के भाई बहनों की तरफ से हम पूनम बहन का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पूनम बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज बहुत कुछ आपसे हम नई नई बातें सुनेंगे, और मैं तो समझती हूँ कि आप अपना थोड़ा सा अनुभव भी जरूर शेयर करें, क्योंकि अनुभव भी लोगों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। तो इसलिए आप अपना अनुभव भी जरूर शेयर करेंगे हम सभी के साथ। तो अभी मैं पूनम बहन को अनुरोध कर रही हूँ कि वो अपना वाणी को अभी स्टार्ट करेंगे। वाणी के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करेंगे। पूनम बहन, ओम शांति। प्यारी दीदी जी को और हमारे सभी तिनसुकिया के पूरे जोन के जो हमारे बाबा के बच्चे हैं, और हमारी सभी देवी बहनें और हमारे विनोद भाई जी जो दिन रात अथक होके बाबा की सेवा, उन सभी को इंदौर से हमारी बहुत बहुत प्यार भरी ओम शांति। विशेषकर दीदी के पास बहुत बारी आना हुआ, और आसाम की भूमि से विशेष सेवा का पार्ट है। पर अभी लॉकडाउन के चलते चलते ये भी एक सीन सामने आया ड्रामा में कि अभी साइंस के साधनों के द्वारा ही सभी से मुलाकातें हो रही हैं। तो बाबा कहते हर सीन अच्छा है, जो चल रहा है साक्षी भाव से देखना है। तो मैं समझती हूँ बाबा के सभी बच्चे बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ के बैठे होंगे, क्योंकि इस समय की आवश्यकता है। देखिए, लॉकडाउन के बाद जो बाबा के संदेश आए उस पर थोड़ा गौर करिए। वेदांती दीदी के द्वारा प्यारे बाबा ने एक बहुत सुंदर संदेश दिया और एक निश्चिंत कर दिया इस संदेश के द्वारा कि बच्चे, कोरोना को तो आज नहीं तो कल चले ही जाना है। देखो कितनी बड़ी गारंटी, परमात्मा गारंटी। पर बाबा ने कहा उसके आगे कि इस समय आप बच्चों का कार्य है कि बाप से बुद्धि योग जोड़ के रखना, और बहुत ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, इनसे बुद्धि योग नहीं जोड़ना। बाप से शक्ति लेते रहना और संसार को शक्तियों का दान देते रहना। ये एक मैसेज बाबा ने हमें दिया।
तो प्यारे भाइयों बहनों, इस समय हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व एक बहुत बड़ी परीक्षा, ऐसा कहें संकट की दौर से गुजर रहा है। वो है कोरोना महामारी। इस समय पूरे विश्व का जो वायुमंडल है नेगेटिव हो गया है, और उस नेगेटिव वायुमंडल का असर सबके मन की स्थिति पर पड़ रहा है। आप देखिए, जो भी सारा दिन मिलते हैं वो सब नेगेटिव इंफॉर्मेशन ही हमें दे रहे हैं। तो इस समय ब्राह्मण आत्माओं का कार्य है कि हमें ओवर डोज ऑफ इंफॉर्मेशन से बचना चाहिए। देखिए, हजारों सालों से ये प्रकृति, पांचों ही तत्व बड़े ही निस्वार्थ भाव से मां बनकर, अथक होकर दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं। जरा विचार करिए एक सेकंड के लिए कि अगर जल ना हो तो, या एक सेकंड वायु चलना बंद हो जाए तो क्या धरती पर जीवन संभव है? या धरती अपनी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता करना बंद कर दे तो देखिए, प्रकृति और पुरुष के मेल से ही ये जीवन बना है। पर आज बड़े दुख का विषय है कि मानव ने अपने स्वार्थवश, लोभ, लालच, अहंकार के वश प्रकृति के तत्वों का अति दोहन किया, अपनी सारी सीमाएं लांघ दी, और उसी का आज रिजल्ट है कि प्रकृति ने भी अपनी सारी सीमाएं लांघ दी और रौद्र रूप धारण कर लिया। वो है कोरोना महामारी। देखिए, इस संकट के बाद प्यारे बाबा ने जो हमें अपने संदेशों के द्वारा कुछ वार्निंग, कुछ सिग्नल्स दिए हैं। बाबा ने जो गुरुवार को भोग के मैसेज आते, तो आदरणीय शशि बहन जी के द्वारा एक बहुत सुंदर सीन दिखाया कि एक तपस्या कुंड बना हुआ था, और बाबा ने दिखाया कि उस तपस्या कुंड के आसपास सभी ब्राह्मण बैठे हुए, और इतनी तपस्या में लगन है, इतने मगन हैं कि उनसे बहुत सुंदर वाइब्रेशन इस विश्व को पहुंच रहे थे। पर बाबा ने कहा, थोड़े से परसेंटेज, कुछ ब्राह्मण आत्माएं अभी भी आलस्य, अलबेलेपन की चादर ओढ़ के सोए हुए हैं। तो देखिए, अपनी स्थिति को चेक करिए कि ये जो अभी परीक्षा का समय हम लोगों के लिए चल रहा है, इसमें मुझ आत्मा के मन की क्या स्थिति रही? कितने मार्क्स आप अपने आप को देंगे? हम खुश रहे, तपस्या में लीन रहे, संसार को शक्तियां दी, जो साइलेंस, एकांत का अवसर मिला उसका लाभ लिया? माना कौन से ग्रुप में हम आ रहे हैं? जो बाबा कह रहा है ना कि कुछ तो इतनी अच्छी तपस्या कर रहे हैं कि जिनसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दुनिया में फैल रहे हैं।
और थोड़ा सा परसेंटेज बाबा ने कहा अभी भी आलस्य अलबेलेपन की चादर ओढ़ के सोए हुए। बाबा ने दिखाया कि कुछ ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्पों का संघर्ष चल रहा है, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। पर मैं समझती हूं कि अगर बाबा के बच्चों को भी ये घटनाएं, ये सीन देखकर प्रश्न उठ रहे हैं, तो फिर ज्ञान का यूज ही क्या? ऐसे समय में ही तो ज्ञान यूज करना है। तो ऐसे भाई बहने जो अभी तक भी कंफर्ट जोन में, उनके लिए आज एक रिक्वेस्ट है। कंफर्ट जोन माना, देखिए, इस दुनिया का सबसे खतरनाक एड्रेस है रहने का कंफर्ट जोन कॉलोनी। आप कहेंगे ये कौन सी कॉलोनी है? तो कंफर्ट जोन माना जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि बस मैंने बहुत कुछ कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, बहुत योग लगा लिया, बहुत मुरलियां सुन ली, सब प्रकार की सेवाएं कर ली, सब तन मन धन सफल कर लिया, अब मैं आराम से रहूं। इसको कहते हैं कंफर्ट जोन में रहना, कि सब कर लिया, अब आराम से रहूं। तो जैसे ये विचार आता है ना, व्यक्ति साइलेंट आलस्य के मोड में चला जाता है। और कंफर्ट जोन में रहने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या होता है? कि हमारे जीवन में एक ठहराव, एक नीरसता, जड़ता आ जाती है। जीवन का जो उत्साह है, उमंग है, क्रिएटिविटी है, नयापन है, वो फिनिश हो जाता है। और कोई हमें कुछ शिक्षा भी देता है तो हम ड्रामा को ढाल बना के आराम से बैठ जाते हैं कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा करा लेगा। तो चेक करिए, कहीं मैं ऐसे कंफर्ट जोन में तो नहीं बैठी हूं कि सब कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, आराम से रहूं। हमने उदाहरण देखे, हमारे यज्ञ में तो खुद ब्रह्मा बाबा ने लास्ट घड़ी तक सेवा की। देखिए, इस यज्ञ में एज ऑफ रिटायरमेंट नहीं होती है। हमारी दादियां, सैंपल है ना वर्तमान समय, ईशु दादी, रतन मोई दादी जी, हमारे वरिष्ठ ब्रिजमोहन भाई साहब, निर्भय भाई साहब, है ना, कोई भी लास्ट घड़ी तक रिटायर नहीं होता है। बाबा ने चांस ही नहीं दिया है। हमारे जगदीश भाई साहब लास्ट सांस तक यहाँ पर आत्माओं ने सेवा की है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरी इतनी आयु हो गई या इतने वर्ष हो गए, अब आराम से रहूं। देखिए, एक स्टोरी सुनाते हैं, बाबा नहीं मुरलियों में सुनाते हैं कि शेर आया कहते थे और लोग कहते थे आया ही नहीं, ये तो ऐसे ही बोलते हैं। पर एक दिन क्या हुआ, अचानक शेर आया और सबको खा गया। तो ऐसी कई ब्राह्मण आत्माएं भी, मुझे आश्चर्य होता है कि बाबा के स्थापना के कार्य में संशय उठाने लगी थी। पुराने माना कई आत्माएं डाउट करने लगी थी कि पता नहीं विनाश होगा भी या नहीं होगा।
कब होगा, एक डाउट आने लगा था। तो मैं समझती हूँ इस कोरोना महामारी के द्वारा इस संकट ने ब्राह्मणों को जगाया तो है। बाबा की मुरलियां तो जगाती है, पर कई ब्राह्मण उससे जगते नहीं है, तो फिर समय शिक्षक बनता है। इससे एक वार्निंग तो हमें मिली है। जो ऐसा सोच के बैठते हैं ना, विनाश होगा, नहीं होगा, क्या होगा, तो देखिए भाइयों बहनों, कुछ समय पहले, 4-5 महीने पहले, कि विश्व में किसी के भी कल्पना में था कि इस तरह का सीन आएगा। सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन कैद हो जाएंगे। हम ब्राह्मण आत्माओं ने भी ऐसी सीन की कल्पना नहीं की थी। अचानक ही ऐसा सीन आया ना विश्व के आगे। ब्राह्मण बच्चे भी कहते हैं कि भाई सोचा था एटम बॉम्ब द्वारा विनाश होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, खूने नायक खेल होगा, पर इस तरह का सीन जो ड्रामा में दिखाया, ये अचानक आया। तो कहने का भाव, अचानक समय कभी भी कैसे भी करवट ले सकता है, जो आपकी कल्पनाओं में भी नहीं है। अचानक कहीं तो खेल है सारा। बाबा कहते हैं ना कि देखिए आप सभी ब्राह्मण बने, अचानक ही बने ना। कोई डेट फिक्स थी क्या? मालूम था क्या कि इस घड़ी ब्राह्मण बनेंगे? अचानक बाबा के बने। मना कहने का भाव, अचानक कई खेल है ड्रामा में। देखिए बाबा का जो पार्ट परिवर्तन हुआ, अव्यक्त पार्ट, अचानक ही परिवर्तन हुआ। किसी के कल्पना में नहीं था कि अब इस तरह का पार्ट आएगा। तो प्यारे भाई बहनों, अचानक कभी भी संपूर्ण समाप्ति का बिगुल बज सकता है। आप भरोसे में मत बैठे रहे। कभी भी इस ड्रामा के अंदर पुरुषार्थ का जो समय है समाप्त हो सकता है। इसलिए बाबा ने जो शब्द दिया है, एवर रेडी रहना ही सेफ्टी का साधन है। बाबा 3 शब्द पे बहुत अंडरलाइन कराते हैं, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। देखिए जो भी बाबा के बच्चे हैं ना, मेजॉरिटी अंतिम समय के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि हम कहाँ होंगे, क्या होगा, कैसे शरीर छोड़ेंगे। पर बाबा कहते हैं अंतिम समय का मत सोचो, अंतिम स्थिति बनाने का सोचो। और वो अंतिम स्थिति क्या है, उसको मैं आज थोड़ा सा आपके सामने चर्चा करना चाहूंगी। उसको डिफाइन किया बाबा ने कि बच्चे अभी से ऐसी प्रैक्टिस करो, बहुत काल की प्रैक्टिस, कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, लाइट स्वरूप आत्मा, अपने लाइट के फरिश्ते रूप के कार्ब में हूं। यह अंतिम स्थिति बाबा ने बताई है कि इस स्थिति को अभी से जीवन में अभ्यास करना है। तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, वो हम बाबा के महावाक्य के अनुसार थोड़ा विश्लेषण करते हैं। पर प्रैक्टिस क्या है? चलते फिरते सोचना है कि आत्मा लाइट के कार्ब में चल रही है,
लाइट के कार्ब में बैठी है, लाइट के कार्ब में भोजन कर रही है, लाइट के कार्ब में सो रही है। अभी से सीन बनाए। तो बाबा ने क्या इसका फायदा बताया? भगवान वाच कि अभी से लाइट के कार्ब में आप अपने को देखेंगे, लाइट का आसपास ऑरा, तो आपके सारे हिसाब किताब भी लाइट हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात बाबा ने हमको इसके द्वारा बताई। देखिए, हिसाब किताब चुकतू करने में कितना कष्ट हो रहा है लोगों को, और हिसाब किताब हल्के होकर चुकतू हो जाए, उसकी कितनी अच्छी मेथड बाबा ने बताई कि चलते फिरते लाइट प्रकाश के कार्ब में रहो, तो सारे हिसाब किताब भी हल्के रूप से चुकतू हो जाएंगे। अब इसका अभ्यास करो। दादियों का अनुभव है ना, हम लोगों को लगता है दादियों को तकलीफ है, कष्ट है, पर दादियों से पूछते हैं तो कहते मौज में है। उन्हें हिसाब किताब की भोगना महसूस ही नहीं होती है। वो तो वतन में बाबा के पास बैठ के मौज का अनुभव करती है। तो क्या रीजन है? उन्होंने ये साधना कर ली है, तब कर लिया है कि मैं आत्मा लाइट के कार्ब में हूं। इसको कैसे करना हम लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, पर ये अंतिम स्थिति मैं आपको बता रही हूं जो बाबा ने वर्णन की है। देखिए, अपने सामने रोज अपने एक संपूर्ण फरिश्ते रूप का चित्र ड्रॉ करें कि मेरा संपूर्ण फरिश्ता रूप कैसा होगा। अपने मन से ड्रॉ करें, 10 क्वालिफिकेशन निकाल लीजिए कि जैसे अभी मेरे साथ साथ विजन बनाए कि ऐसा मेरा संपूर्ण रूप होगा जिससे प्रकाश ही प्रकाश, लाइट ही लाइट पूरे विश्व में फैल रही है, जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है। अपने सामने वो चित्र खींचो कि ये मेरा ही संपन्न रूप है। फिर चिंतन करो कि ऐसा रूप जिसमें सबके लिए, विश्व की सब धर्म की आत्माओं के लिए शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं भरी हैं। अपने सामने ये ड्रॉ करना है, मेरा संपूर्ण रूप जिसमें व्यर्थ संकल्प का नाम निशान नहीं। ये तीसरी क्वालिफिकेशन। ऐसी 10 बातें आप निकालो। मैं आपको आज उस स्थिति की तरफ ले जाना चाह रही हूँ कि जो बाबा कह रहे हैं, बच्चे अंतिम पेपर का ज्यादा मत सोचो, अंतिम स्थिति का अभ्यास करो। ऐसी स्थिति हो जाएगी तो आप इजीली सारे पेपर को क्रॉस कर लेंगे। तो क्या स्वरूप है अंतिम? जिससे लाइट ही लाइट निकल रही है, जिसमें सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना है, जिसके अंदर व्यर्थ का नाम निशान नहीं। अंतिम फरिश्ता रूप जो सारे कर्म बंधनों से आजाद हो चुका है, जो बाप समान मास्टर प्यार का सागर, आनंद का सागर, खुशियों का सागर, सुख का सागर, जो 1 सेकंड में कहीं भी उड़कर विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकता है। मना ऐसा खींच लो कि ये मेरा रूप है, और फिर क्या प्रैक्टिस करो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूं। ब्रह्मा बाबा का अनुभव आप सबने सुना होगा। बाबा 2-2 बजे उठ के तपस्या करते थे।
पर जब बाबा ने शरीर छोड़ा उसके 3-4 साल पहले की ये बात है कि बाबा ने एक संदेशी बहन को वतन में भेजा और पूछा कि जाओ देख के आओ कि वतन में जो संपूर्ण ब्रह्मा है और मैं यहाँ जो पुरुषार्थी ब्रह्मा हूं उसमें क्या अंतर है। तो जो बहन वतन से संदेश लाई उसने कहा बाबा आपका जो संपूर्ण रूप है उसमें तो लाइट ही लाइट, बहुत आकर्षित करने वाली तेजस्वी लाइट दिख रही थी। और बोले आपके जो पुरुषार्थी रूप में थोड़ी कम लाइट दिख रही है। तो जब उन्होंने बाबा को ये मैसेज दिया तो बाबा ने अपनी तपस्या को और तीव्र कर दिया और बाबा रोज ये प्रैक्टिस करते थे। बाबा ने ये अव्यक्त वाणी में सुनाया अपना अनुभव। रजनी बहन जी ने मुझे अपना अनुभव सुनाने को कहा, मैं आपको ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुना रही हूँ। अंतिम अवस्था जो बाबा ने 69 की अव्यक्त वाणी में बताई है। ब्रह्मा बाबा के सामने अपना वो संपूर्ण रूप चलते फिरते दिखता था कि जिससे लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट निकल रही है। और बाबा अपने संपूर्ण रूप से बात करता था और उसको कहता था मैं आ रहा हूं, तुम में समा रहा हूं। बाबा में ये धुन लग गई थी। ये जो बात मैं आपको सुना रही हूँ ये 69 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने स्पष्ट कही है कि अंतिम समय बाबा की क्या स्थिति थी पुरुषार्थ की। तो बाबा को चलते फिरते वो संपूर्ण रूप खींचता था और बाबा बात करता था और कहता था आ रहा हूं, तुम में समा रहा हूं, आ रहा हूं, तुम में समा रहा हूं। एक लगन लग गई थी। तो प्यारे भाई बहनों, क्यों ना अब वक्त का इशारा है कि हम भी अपने आप को सारी उलझनों से समेट लें। वर्क तो करना पड़ेगा। गृहस्थ पे आप हैं या सेंटर पर हैं, कारोबार करना है। जब तक जीवन है कर्म करना है, पर बुद्धि से जो फैलाव किया है हमने उसको समेटना है। टू मच उलझनों में उलझना नहीं है। जितना आजीविका के लिए जरूरी है उतना हम करें। बाकी ये समय इशारा दे रहा है बुद्धि से सब कुछ अभी समेटा हुआ हो। कोई धन कमाने में उलझे, बाबा के बच्चे, कोई संबंध निभाने में उलझे। चेक करो मैं भी इस कलयुगी संसार की दौड़ में भौतिक प्राप्तियों के पीछे उलझी तो नहीं हूं। तो ये समय सूक्ष्म इशारा कर रहा है उलझनों को समेट लो और ये प्रैक्टिस करो। एक चित्र बनाओ जैसा मैंने बताया संपूर्ण रूप मेरा कैसा है और फिर उससे बात करो मैं आ रहा हूं, तुझ में समा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तुझ में समा रहा हूं। ऐसा प्रैक्टिस करने से संपन्नता के जल्दी समीप आते जाएंगे। ये बाबा ने बताया ऐसी प्रैक्टिस करने से जो हिसाब किताब है वो भी लाइट हो जाएंगे। तीसरा इसका फायदा कि भक्तों को इस प्रैक्टिस में अगर आप रहेंगे तो आपके इष्ट देव स्वरूप का साक्षात्कार होगा। बहुत बड़ी बात है ये जो आज भी प्यारे बाबा ने मुरली में कही ना। आज की मुरली सुनी सभी ने सुबह कि जो आदि में हुआ वो अंत में होगा। घर बैठे बैठे ही हमारे फरिश्ते रूप के द्वारा लोगों को आने वाली दुनिया, सतयुगी प्रिंस श्री कृष्ण साक्षात्कार की धूम इस धरा पर मचेगी।
पर किनके रूप द्वारा साक्षात्कार होगा? जो अभी से लाइट के कार्ब में रहने की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे रहना उसकी हम योग जब करेंगे आज तो प्रैक्टिकल करेंगे भी। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अगर ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो जो संदेश आप लोगों को देंगे, बहुत ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। अभी होता है ना, बहुत ज्ञान सुनाना पड़ता है, थोड़े शब्द होंगे और उनको लगेगा जैसे ये आकाशवाणी हो रही है। फिर जो मैसेज आप देंगे वो जल्दी जल्दी आत्माएं ग्रहण कर लेंगी। तो मेरा सभी ब्राह्मण कुल भूषण आत्माओं से एक रिक्वेस्ट है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। डर पूरी तरह से अंतर्मन से आज निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि देखिए हम सब जानते परिवर्तन तो होना ही है, इसीलिए तो योग लगा रहे हैं इतने समय से। तो परिवर्तन अभी फास्ट चेंजेस हम देखते जाएंगे। तो हर परिवर्तन को हमें सेंसिटिवली नहीं लेना है, सीरियसली नहीं लेना है। अभी बहुत कुछ संसार में उथल पाथल होगी। अगर हर परिवर्तन के सीन को आप अपने मन पर, बुद्धि पर लोड कर लेंगे, उसका लोड ले लेंगे, सेंसिटिव कर लेंगे, अंदर भर लेंगे, तो हो सकता है ब्राह्मण आत्मा भी डिप्रेशन में चली जाए। इजी लाइट वे में जो कुछ भी इस ड्रामा में हो रहा है हल्के रूप से लीजिए, क्योंकि त्रिकालदर्शी हम हैं, ज्ञान है हमें। जो बाबा ने कहा ना कि दुनिया के लिए विनाश की काली घटाएं हैं, और हमें तो अपने स्वर्णिम संसार सतयुग के सुख का सूर्य उदय होते दिख रहा है। तो भाइयों बहनों, परिवर्तन तो होना है, उसको स्वीकार जो कर लेगा वो खुशी खुशी इस दौर को पार करेगा। और डरने की क्या बात है, हमें तो पहला लेसन ही बाबा ने दिया। क्योंकि देखिए जो डरता है ना, इस बात को सुन लीजिए, जो डरता है, बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, चिंता कर रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच है, उसको ये वायरस वगैरह जल्दी अटैक करते हैं। तो डरने की तो बात ही नहीं है। हमको तो पहले ही दिन बाबा ने लेसन दे दिया आत्मज्ञान कि तुम तो अमर अविनाशी आत्माओं। इसको अप्लाई करिए ना, जो गीता में कहा है ना, इसको अनुभव करिए। शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, वायु मुझे सुखा नहीं सकती, पानी मुझे डुबो नहीं सकता। तो डरने की तो बात ही नहीं है। और ये तो एक सीन आया, अंतिम समय कैसा सीन होगा और कैसे उस सीन को देखना है, बाबा ने सब अव्यक्त वाणियों में क्लियर कर रखा है। रोज की मुरली ध्यान से सुने। बाबा ने कहा अंतिम समय प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ विकराल रूप धारण करेंगे। क्या क्या सीन होगा, अभी तो कुछ नहीं है। आपके 63 जन्मों के दबे हुए संस्कार वो उथल खाएंगे। इविल सोल, भटकती आत्माओं का बहुत दुष्प्रभाव होगा, क्योंकि होलसेल आत्माएं मृत्यु को पाएंगी
और जो वायुमंडल का पेपर है कहाँ कहाँ से आएगा? एक तो प्रकृति के पांचों तत्व, खुद के 63 जन्मों के संस्कार, भटकती आत्माओं का पेपर, ये सब बाबा ने क्लियर किया है। और जो वातावरण है, वायुमंडल है, वो भी बहुत टेंशन, दुख, डर और होपलेस, एक उदासी वातावरण में छा जाएगी। तो ऐसे बेहद के पेपरों को क्रॉस करना है। तो बाबा ने कहा कैसे विनाश देखेंगे? अंतिम सीन कि मैं आत्मा मास्टर महाकाल बनके, हम हैं महाकाल शिव बाबा के बच्चे, डरना नहीं है। मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होके मस्तक सिंहासन पर बैठी हूं, भ्रुकुटी के आसन पर, और साक्षी भाव से अंतिम विनाश के दृश्य को मास्टर महाकाल निर्भय होके साक्षी भाव से देख रही हूं। निर्भय युक्त अवस्था, साक्षी भाव माना किसी भी दृश्य को देखकर कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, नथिंग न्यू। पहले भी पार किया, अब भी कर रहे हैं। मैं मास्टर महाकाल, जिसको काल खा नहीं सकता, ऐसी स्थिति में बैठेंगे तो आप विनाश के सरकमस्टांसेस में शरीर नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने कहा है कि बाबा के बच्चे विनाश के सरकमस्टांसेस में शरीर नहीं छोड़ेंगे, खुशी खुशी बाबा की याद में बाबा के साथ अपना पार्ट पूरा करके वतन की ओर चलेंगे। तो डरने की तो बात ही नहीं है, किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना है। एक बाबा का महावाक्य सुनाती हूं आपको। लोग कहते हैं कि अंतिम समय के लिए क्या सेफ्टी करना है। ठीक है, जो इशारे आते हैं कि भाई इतना अनाज रखना, इतना राशन रखना, वो सब ठीक है, स्थूल साधन वो जरूरी है, वो मना नहीं कर रहे हैं। पर उसके साथ बाबा का एक महावाक्य आपको याद दिला रही हूं। बाबा ने कहा, भगवानुवाच, बाबा मेरे साथ है, यही सेफ्टी का साधन है। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा मंत्र बाबा ने दे दिया। बाबा मेरे साथ है, यही सेफ्टी का साधन है। चलिए 2 मिनट इसकी हम अनुभूति करते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी कोरोना ने भी अनुभव कराया। क्या काम आया लॉकडाउन में? बैंक में पैसा था, निकालने नहीं जा पाए। जिन जमीनों पर हम गर्व करते थे, क्या उन जमीनों को देखने बाहर जा पाए? लॉकर में गहने पड़े हैं, पर आज पहनने के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं है। अच्छे अच्छे आदमी जो बड़ी बड़ी दुनिया की जगहों की सैर करते थे, जो 7 स्टार से नीचे कभी ठहरते ही नहीं थे, उनको भी अपने अपने घरों में लॉक होके बैठना पड़ा। वो भी बाहर नहीं निकल पाए, कोई साधन काम नहीं आया। बाबा कहते हैं ना, तो ऐसे समय में ये अनुभव बाबा ने कराया है। ये तो अभी थोड़ा सा ट्रेलर हमने देखा, रिहर्सल। काम आएगा 1000 भुजाओं वालों का साथ, जो सेवाओं में हमने मदद की है, पुण्य किए हैं, वो पुण्य काम आएंगे। ये बाबा ने एक्चुअली में अंतिम पेपर की एक रिहर्सल कराई है। तो चलिए हम 2 मिनट इसका अनुभव करते हैं।
हर ब्राह्मण बच्चे को अभी से करना है। 2 मिनट आंख बंद करें, अनुभव करें कि महाज्योति शिव बाबा विश्व की सर्वोच्च शक्ति ब्रह्मा बाबा के लाइट के स्वरूप में मेरे सामने चमक रही है। ब्रह्मा बाबा का तेजस्वी रूप जिससे प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है, उसमें शिव बाबा चमक रहे। वर्ल्ड की दोनों बड़ी हस्तियां परम पिता और प्रजापिता ब्रह्मा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। इस साथ के अनुभव को बढ़ाएं। कौन मुझे साथ दे रहा है? किसने मेरी सारी जिम्मेवारियां ली हैं? किसने मेरा हाथ पकड़ा है? अच्छे से अंतर मन की आंखों से देख लीजिए कि जो इस जगत नियंता मनुष्य सृष्टि का बीज बेहद का बाबा सर्वोच्च सर्वशक्तिवान वो ऑलमाइटी बाबा मुझे कह रहा है, प्यारे बच्चे, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। मुझे यूज करो, मेरा फायदा उठाओ। तो प्यारे भाइयों बहनों, रोज ऐसा सीन अपने जीवन की दिनचर्या में अभी से देखना शुरू करिए। कम से कम दिन में मैं कहती हूँ 20 बार तो ये कर ही लेना चाहिए, या हर घंटे फिक्स कर लो। कोई भी आप काम कर रहे हो, बाबा का स्वरूप सामने लाओ और आत्मा को रियलाइज कराओ कौन तेरा साथ दे रहा है। भोजन कर रहे हो, देख लो कौन साथ है। जो क्लास चल रही थी, बाबा ने हमको ये प्रैक्टिकल दिखाया है। अभी प्रैक्टिकल पेपर हुआ है अभी सभी का। अचानक का ये सीन ड्रामा में आया, बाबा मेरे साथ है। तो इस संकल्प के द्वारा हमारे भाई बहनों ने पूरी तरह मेहनत की और पुनः हम आपके साथ जुड़ गए। अभी आवाज सुनने में आ रहा है सभी को? तो बाबा ने तो कहा है कि लास्ट के समय ये रिहर्सल कराई दे कि साइंस के साधन भी फेल होने अभी है। जब तक हम लोग यूज कर रहे हैं खूब यूज करो, सेवा के लिए बाबा ने दिए हैं। पर इन चीजों के पीछे भी हमें डिपेंड नहीं रहना है। तो मैं ऐसा आपको सुना रही थी, 10-15 मिनट योग का अनुभव तो हम कराएंगे कि देखिए दुनिया में लोग कह रहे हैं, इतनी अनसर्टेनिटी है कि कह रहे हैं भाई वायरस जाएगा नहीं जाएगा, कब तक जाएगा, कुछ भी पता नहीं है।
इतना लोग कहने लगे कि वायरस के साथ ही जीने का अभ्यास डालना पड़ेगा, जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो हम बाबा के बच्चों को ये कह रहे हैं, आज एक पैगाम दे रहे हैं कि हमें बाबा की छत्र छाया के अंदर जीने की आदत, अभ्यास डालना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अभी से इस संकल्प की प्रैक्टिस करें। हम बहुत सुंदर 10-15 मिनट योग की अनुभूति करेंगे, पर उसके पहले सार में आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर अभी भी बाबा के बच्चे कई कंफर्ट जोन में हैं, आलस्य की चादर ओढ़ के सोए हैं, तो उस जोन को काटने का सबसे बड़ा एक उपाय है डू इट नाउ। लिख लीजिए आप, डू इट नाउ, अर्थात अभी से शुरू करिए। आप जहां हैं, जिस वातावरण में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, 20 नाखूनों का जोर लगा के पुरुषार्थ करिए। अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ का वक्त, मार्जिन बाबा ने हमें दिया है। अभी भी समय है। हिम्मत बच्चे, मददे बाबा। हिम्मत शक्ति, मददे सर्वशक्तिवान। तो अभी जैसे नहीं होता है, हम अपनी हर क्लास में एक बात कह रहे हैं कि जब फाइनल एग्जाम होती है और प्री बोर्ड होते हैं, उसके बीच का समय होता है प्रिपरेशन लीव, तैयारी का। तो उसके जो फाइनल एग्जाम होती है, उसमें समय कम मिलता है तैयारी का। तो ये हमारी प्रिपरेशन लीव है। अभी वक्त है। हाँ, समय कम है, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी में भी थोड़ी, पर ये वक्त है। निराश होने की जरूरत नहीं। अभी भी 20 नाखूनों का जोर लगा सकते हैं। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकले। और आज की क्लास का मेन सार है कि बाबा मेरे साथ है, ये सेफ्टी का साधन है। और जो अंतिम सीन बाबा ने बताया कि संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को अपने सामने रखना, बार बार उससे बात करना कि मैं आ रहा हूं, तुझ में समा रहा हूं, और बाबा की छत्र छाया में जीने का अभ्यास करना। तो कैसे करना, इस पर हम 15 मिनट बहुत सुंदर योग की अनुभूति करेंगे। चलिए, सब अलर्ट होके बैठे। अपने आप को जगत की शोरगुल से दूर, एक ऊंची गोल्डन लाइट की पहाड़ी पर बिठा दीजिए। जो भी संकल्पों की उलझने चल रही है, संकल्पों का संघर्ष चल रहा है, प्यारे बाबा को समर्पित कर दीजिए। बाबा कह रहे हैं, बच्चे मैं आपकी संभाल कर रहा हूं, अंत तक संभाल करता रहूंगा।
बाबा आपका सहारा है। अनुभव करिए। महाज्योति, सुप्रीम लाइट, शिव बाबा मुझ पर अपनी शक्तियों की सुनहरी लाल छत्र छाया, बहुत पावरफुल शक्तियों की छतरी मेरे चारों तरफ, ये शक्तियों का किला, ये आभा मंडल बन चुका है। और इस शक्तियों की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार के मेरे पुराने संस्कार, तनाव, दुख, डिप्रेशन वाले माहौल का असर खूने नाहिक केल, प्रकृति की हलचल कुछ भी छत्र छाया के अंदर इफेक्ट डाल नहीं सकती। इस छत्र छाया को कोई भी भेद नहीं सकता। बहुत पावरफुल बाबा की सुनहरी लाल शक्तियों की छत्र छाया अपने आसपास देखी। मैं पूर्ण सेफ हूं। प्यारे भाइयों बहनों, एक दृष्टांत आपको इस पे सुनाती हूँ कि इस छत्र छाया में जीने के अभ्यास डालने से क्या इफेक्ट होगा। लोग कह रहे हैं ना कि भाई वायरस के साथ जीना है, इसकी प्रैक्टिस डालो, पर बाबा के बच्चे क्या कह रहे हैं? छत्र छाया में जीने का अभी से अभ्यास डालना है। तो इस पर मुझे रामायण का एक प्रसंग याद आता है। ध्यान से सुनिएगा कि मेघनाथ लक्ष्मण जी पे कई अस्त्र शस्त्र वार करते हैं, पर वो सारे अस्त्र शस्त्र मेघनाथ के पास ही लौट के आ जाते, लक्ष्मण जी पे वार नहीं कर पाते। लास्ट में वो यूज करता है नारायण अस्त्र, सबसे पावरफुल। वो भी लक्ष्मण जी को भेद नहीं पाते, वापस मेघनाथ के पास रिटर्न होके आते। तो मेघनाथ रावण के पास जाता है और कहता है ये कोई दिव्य पुरुष है, इनके ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं पा रहे। तो प्यारे भाई बहनों, अगर हम इस संकल्प में अभी से जीने का अभ्यास करेंगे कि बाबा मेरे साथ है, मैं सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के औरे के अंदर बैठी हूं, तो ये औरा इतना पावरफुल बनता जाएगा रोज अभ्यास करने से। ऐसा नहीं कि जब विनाश आए, कोई घटना हो तब करें, अभी से तप करके इस विचार को जीवन का हिस्सा बना लेना है। तो इतना पावरफुल ऑरा आपके आसपास क्रिएट होगा कि किसी भी प्रकार की परिस्थितियां, वायुमंडल, प्रकृति के सीन
इस ऑरे को भेद नहीं पाएंगे, आप सेफ रहेंगे। आपको लगेगा कि बाहर भले ही दुख है, अशांति है, पर मैं बाबा की छत्र छाया में सेफ हूं। वैसे भी आप देखिए, अभी आप अपना सब आत्मनिरीक्षण करिए कि प्यारे बाबा ने जो हमें वक्त दिया, अभी समय मिला ना लॉकडाउन के अंदर, अभी 2 महीने तो कंप्लीट लॉकडाउन था, अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा हम काम पे जा रहे हैं। तो चेक करिए कि इस समय का मैंने कैसे सदुपयोग किया। बाबा अपने संदेशों के माध्यम से कह रहे हैं कि ये जो वक्त दिया है मैंने बच्चों को फाइनल पेपर के पहले, एक एक बाबा ने जो ज्ञान रतन दिए हैं, उस रतन से बच्चों को अपने को सजाना है। ये बाबा के मैसेज है गुरुवार के, कि जैसे मम्मा बाबा ने ज्ञान के एक एक रत्न से अपने को गढ़ा, 16 कला संपूर्ण बनाया, करा ना मम्मा बाबा ने। तो मैं आपसे ये कह रही हूं, अभी भी आपने प्रैक्टिकल देखा कि अभी तो साइंस के साधन है, एक दूसरे से हम मिल रहे हैं, क्लासेस सुन रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये साधन आदि सब खत्म, कोई व्हाट्सएप, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं रहेगा। तो अगर आपने साधनों को आधार बनाया तो स्थिति डामाडोल हो सकती है। और ऐसी प्रैक्टिस करी कि बाबा की जो वाणियां हैं, मुरलियां हैं, उनको स्टडी किया, ज्ञान का रस लिया, उसमें मन बुद्धि को बिजी रख दिया, तो आपको अकेलापन नहीं लगेगा। अभी भी देखिए लॉकडाउन के समय जिन्होंने मुरलियों की, अव्यक्त वाणियों की स्टडी की, वो तो ज्ञान रत्नों से खेल रहे हैं, उन्हें तो समय कम पड़ गया। आप देख रहे हैं ना कि दुनिया वाले इस लॉकडाउन में बहुत बोर हो गए। वो कह रहे हैं कि समय कैसे काटे, अकेलापन फील कर रहे हैं। और जो बाबा के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं, जिन्होंने ज्ञान रत्नों का मनन किया, तो उनको वक्त कम पड़ा और वो अनुभव सुना रहे हैं कि जो बाबा मुरलियों में कहता था कि एक एक ज्ञान रतन मेरा वैल्यूबल पद्मों की कमाई करने वाला खजाना है। बाबा ने अभी एक संडे पहले कहा था कि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों से खेलो। इतने रतन बाबा ने दिए, फुटने वाले नहीं है। तो अभी ये चेकिंग का समय है कि मेरा आधार क्या रहा। तो ज्ञान रत्नों से खेलने की प्रैक्टिस करना है। ज्ञान रत्नों से खेलना माना हर ब्राह्मण आत्मा को नियम बनाना चाहिए। बनाया भी होगा कि साकार मुरली तो हम सुनते हैं, सिर्फ सेंटर पे सुनना नहीं, उस मुरली का वापस एक एक पॉइंट हमको अच्छे से डीप जाना चाहिए। और एक अव्यक्त वाणी घर पे आप पढ़े तो आपको रियलाइज होगा बाबा ने जो कहा है, हम हैं मल्टी 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 मिलियनर, अर्थात पद्मा पदम पति से भी ज्यादा रिच खजाने हमारे पास है। वो कैसे? अभी अनुभव किया कि जिनके पास ज्ञान नहीं था वो टीवी पे समय काट रहे थे, बोर हो रहे थे, और जो ज्ञान में मस्त थे उन्हें अकेलापन नहीं लगा, डर भी नहीं लगा, कोई नेगेटिविटी उनके अंदर नहीं आई। और ज्ञान रत्नों के चिंतन में जब हम गए
तो अलग ही खुशी, अलग ही निश्चिंतता का अनुभव हुआ। तो आज की क्लास का एक्शन प्लान क्या हुआ? क्योंकि कुछ एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। क्लासेस तो 2-3 महीने से बहुत सुन रहे हैं, पर मैं आदरणीय दीदी जी से पूछूंगी कि तिनसुकिया के पूरे जोन के भाई बहनों ने क्या एक्शन प्लान बनाया। तो एक्शन प्लान नंबर 1 कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। जहां भी है, जिस स्थिति में है, जिस वातावरण में, बीसों नाखूनों का जोर लगा के जो पुरुषार्थ का एक्स्ट्रा वक्त बाबा ने दिया है उसमें हम करेंगे, थकेंगे नहीं। अचानक के लिए एवर रेडी रहेंगे। अचानक समय कभी भी समाप्त हो सकता है। एक्शन प्लान दे रही हूं आपको। एक्शन प्लान नंबर 3, जो भी परिवर्तन के सीन सामने आएंगे, हर सीन को सीरियसली नहीं लेंगे, हल्के रूप से क्रॉस करेंगे। किसी भी बात का लोड दिमाग पर नहीं लेंगे। चौथी बात, लिखते जाएं, बाबा हजार भुजाओं सहित एक लाइट और माइट के रूप में निरंतर मेरे साथ है। इसका अनुभव जीवन में करते चलेंगे। बाबा की छत्र छाया में जीने का अभ्यास डाल लेंगे। नेक्स्ट एक्शन प्लान दे रही हूं, निर्भय बनाएंगे, डरेंगे नहीं। साक्षी भाव, मास्टर महाकाल के सीट पर बैठकर विनाश देखेंगे, जो भी सीन हो रहे हैं। और बाबा ने लास्ट एक्शन प्लान की जो अंतिम स्थिति का वर्णन किया है कि चलते फिरते लगे मैं लाइट के कार्ब में चल रही हूं। अपना संपूर्ण फरिश्ता रूप अपने सामने देखें और उससे बात करें। बाबा को जो धुन लग गई थी कि मैं आ रहा हूं, मैं समा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं समा रहा हूं, इसकी धुन लगा दें। तो मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि तिनसुकिया के सभी भाई बहन जो भी सुन रहे जोन के, इस क्लास के बाद परिवर्तन अवश्य करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम ही तो बाबा के सिलेक्टेड जहान के नूर हैं, बाबा की आशाओं के दीपक। अरे कोटों में कोई, कोई में भी कोई, बाबा ने हमको चुना है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और कितना रहम दिल, दयालु, कृपालु बाबा है। वक्त पे वक्त देता जा रहा है, सिग्नल पे सिग्नल देता जा रहा है, ताकि कोई भी ये ना कहे कि अरे पता ही नहीं चला। कितने सिग्नल मिल रहे हैं अभी। कोरोना चल रहा है, 2 बड़े बड़े तूफान आ गए, अरफान, निसर्ग, फिर अभी विश्व की घटनाएं आप देख रहे हैं, आतंकवाद, है ना। सब तरफ से अति 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 है। पर हम अगर बाबा के बच्चे योग युक्त हैं, बाबा से बुद्धि की लाइन कनेक्टेड है, तो बाबा का ये महावाक्य है, संदेशों के द्वारा बाबा ने कहा, मैं बच्चों की संभाल कर रहा हूं। बाबा ने कहा है, पहले से भी ज्यादा चक्कर लगा रहा हूं और अंत तक संभाल करता रहूंगा। तो इतनी बड़ी परमात्म गारंटी हमें मिली है, और क्या चाहिए? तो हमें चिंताओं में, डर में जीवन नहीं जीना है। क्या होगा ये नहीं सोचना है। ब्राह्मणों की तकदीर में सब अच्छे ही अच्छा है। ब्राह्मण बच्चों का अकल्याण हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं, बाहरी रूप नुकसान का दिखता है, पर अंदर उसके कल्याण समाया हुआ है। और कुछ थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए
तो भी दिल से ये आवाज निकले, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, तो बुरा सीन भी आपके सोचने से अच्छे में बदल जाएगा। प्रयोग करके देखिए। हाँ? तो करेंगे इसका 5 मिनट अभ्यास। चलिए हम फिर करते हैं। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मेरी नौकरी, मेरा जॉब, मेरी कमाई बहुत अच्छी हो रही है, मेरा योग, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, सेवाओं के नए नए अवसर बहुत अच्छे मिल रहे हैं, सभी का सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो आइए बाबा के बच्चों, हम तो अपने सुख के राज तिलक की तैयारी करें। ठीक है? तो आज प्यारी दीदी जी को, हमारे विनोद भाई जी, हमारी रजनी बहन जी, हमारे पीयूष भाई जी, जिन्होंने इतनी मेहनत से भले ही साइंस के साधन में हलचल आई, फिर भी उन्होंने इसको समाप्त किया और आपसे पुनः मुलाकात कराई। मैं दिल से थैंक्स दे रही हूँ। ये रिहर्सल हो गई है अचानक की, और मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है, मैं रजनी बहन जी से, बड़ी दीदी जी से पूछूंगी कि भाई बहनों ने सिर्फ क्लास सुनी या एक जागृति आई है, क्या रहा? क्योंकि क्लासेस बहुत सुन रहे हैं, आत्मा को एक जागृति आ जाए। दूसरों को तो हम जगा रहे हैं, हम जग जाएं। एक्चुअली में ये जो संकट है हमें जगा रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी सो रहे हैं, कि जिस महान लक्ष्य को लेकर हम बाबा के बने, बीसों नाखूनों का जोर लगा दें, क्योंकि ऐसा संगम युग का समय, ऐसी परमात्मा प्राप्तियां चारों युगों में कभी नहीं हो पाएगी। अब नहीं तो कभी नहीं, और कल्प कल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो कंफर्ट जोन से बाहर जरूर निकलेंगे, ऐसी आशा है। और मैं चाहती हूँ अगर दीदी जी कुछ बोल सके तो जरूर हमको ब्लेसिंग दे। मुझे तो बहुत दीदी की याद आ रही है, क्योंकि बहुत आसाम जाना आना होता है, पर ये अभी सेवा का सीन सामने आया है। नहीं तो देखो इस समय तो मैं आसाम में ही ज्यादा रहती हूँ, तो इस बार साइंस के साधनों से मिल रहे हैं। तो 2 मिनट अगर दीदी बोले, या हमारी रजनी का जो भी है, दीदी ओम शांति भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, दीदी बोलेंगी अभी। जी जी। एक मिनट रुकिए, आवाज नहीं जा रही? हाँ अब आ रही, आ रही। आवाज नहीं जा रही? कुछ हो जाए। अभी यहाँ पर क्लास भी हो उधर आ रही रही है, सभी भाई बहनें सामने बैठे हुए हैं, आपकी क्लास सुन रहे हैं, बहुत खुश हो रहे लेकिन हैं। आवाज जा रही है। इसलिए आप ऐसे क्लास कराते रहेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप 3 चुके ही में। ठीक है? जी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम बहन जी, आपने बहुत सुंदर, भले साइंस के साधन जो आपने बताया ना, ठीक ही बताया है ना। ये भी रिहर्सल तैयार भी किया है
कि भले साइंस के साधनों के हमें वशीभूत तो होना ही नहीं है अब, लेकिन ये भी समय पर धोखा जरूर दे ही देते हैं, है ना। और बाबा ने हमें जो बताया है कि अपनी स्थिति बनानी है, और आपने बहुत अच्छा जो आज बताया, बहुत अच्छी एक लहर चल रही थी, तो बहुत सुंदर तरीके से कि कैसे हम कंफर्ट जोन से, जैसे आपने हम सभी को क्लास कराया, और सभी ने बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं ली हैं, और जरूर है। ओम शांति। अभी योग कराएंगे 2 मिनट और बाबा को याद। 2 मिनट बाबा की याद। पुनः हम बाबा का वरदानी हाथ अनुभव करें, महसूस करें कि बाबा के वरदानों की लाइट का फोकस मुझ पर पड़ रहा है। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे विघ्न विनाशक भव, सफलता मूर्त भव, अमर भव। तो इस वरदान को समाते हुए हम प्यारे बाबा का हाथ और साथ जीवन में अनुभव करते चले, बाबा को शुक्रिया देते हुए। ओम शांति देते हुए हम आपसे छुट्टी लेते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि साइंस के साधनों से भी दीदी को साक्षात देखा, उनका प्यार पाया, उनकी ब्लेसिंग्स दी, और हम सब मिलकर यही बाबा को कहते हैं कि संगम की घड़ियों में ऐसी तपस्वी दीदियां हमारे सबके साथ रहे। ओम शांति।